जैसे ही सुबह होती है, ईमान पूरी रात आहद के कमरे में होती है और सुबह होते ही आहद आता है ईमान के पास और ईमान से कहता है कि ईमान, जब कोई तुमसे पूछे या मेरी माँ पूछे कि तुम कहाँ थी तो तुम ये मत बताना कि मैं पूरी रात आहद के कमरे में ही सोई हूँ। तो आगे से ईमान कह देती है कि ठीक है। जब ईमान कमरे से बाहर निकलती है तो आगे आहद की माँ उससे मिलती है। ईमान आहद की माँ से पूछती है कि आंटी आप ठीक हैं? तो आगे से वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, तो तुम सुबह सुबह क्या कर रही हो यहाँ पर? तो आगे से ईमान कहती है कि आंटी मैं आपका बस हाल पूछने वाली थी और इसीलिए आई थी। तो वो कहती है ठीक है, आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? तो कहती है कि आंटी कुछ देर के बाद मैं जाऊंगी। ये कहकर ईमान वहां से चली जाती है और वहीं मुसर्रत आहद की माँ नौकरानी को कहती है कि तुम जाकर आहद के कमरे की सफाई करो। जब वो कमरे की सफाई करने जाती है तो वहां पर हेयर पिन्स मिलती हैं, तो वो लाकर मुसर्रत को दे देती हैं कि ये हेयर पिन्स मिली हैं आहद के रूम से। आहद की माँ ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है कि ये लड़कियों की हेयर पिन आहद के कमरे में कैसे। और जब आहद आता है तो मुसर्रत आहद से कहती है कि क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, सच सच बताना। तो वहां पर आहद कह देता है कि हाँ अम्मी, मैं किसी लड़की को प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि सच सच बताओ वो लड़की कौन है। तो आहद कहता है कि मैं जल्द आपको बता दूंगा उस लड़की के बारे में। उसकी माँ बार बार पूछती है, उसके पूछने पर ही आहद बता देता है कि अम्मी मैं ईमान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और ईमान से शादी भी करना चाहता हूँ। जब ज़ारा पास खड़ी ये बात सुनती है तो वो आहद से कहती है कि ये 2 टके की लड़की, इसके पीछे तुम मरे जा रहे हो, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं। तो आगे से आहद कहता है कि ज़ारा तुम अपनी हद में रहो, और आप लोगों को पता है कि पूरी रात ईमान मेरे ही कमरे में थी। जब ये ज़ारा और मुसर्रत बात सुनती हैं तो वो हैरान परेशान हो जाती हैं, उनके पाँव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। और दूसरी तरफ जो ज़ारा है वो ईमान को काफी ज्यादा डरा रही होती है कि तुम हमारे घर से दूर ही रहो, कभी तैमूर तो कभी आहद तो कभी बिलाल, तुम क्या समझती हो खुद को, तुम यहाँ से चली जाओ और ये तुम्हारा घर नहीं। आगे से ईमान कहती है कि ये मेरा ही घर है, मैं इसको अपना घर समझती हूँ। ज़ारा कहती है कि मैं आहद नहीं कोई जो तुम गले पड़ जाओगी और मैं खुशी खुशी तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगी। दूसरी तरफ तैमूर की माँ बार बार यही बात कर रही होती है कि काश ईमान, ज़ारा और लैला की जगह मेरी बेटी होती तो ये घर जन्नत बन जाता। इसी बात का ही फायदा उठाकर आहद ने मुसर्रत से ये बात की थी कि ये घर अब भी जन्नत बन सकता है अगर मेरी शादी ईमान से करवा दी जाए। तैमूर भी जब ये बात सुनेगा तो वो हैरान परेशान रह जाएगा कि ये ईमान क्या चाहती है, कभी मेरे साथ तो कभी आहद के साथ। लैला को भी ये बात बहुत बुरी लगती है। उसकी माँ जब बताती है कि ये इस तरह से ईमान को पसंद करता है, कोई भी नहीं चाह रहा कि ईमान इस घर में रहे और इस घर की बहू बने। वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आहद ने अब सबके सामने बता दिया है कि मैं ईमान को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और ईमान से शादी भी करना चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।